अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। हम जा रहे थे मेन मुंबई, वहाँ हमने सोचा कि 2-3 दिन स्टे कर लेते हैं और बच्चों को वहाँ से घुमा लेते हैं। थोड़ा सा घूमने के लिए हमने तो सोचा था कि बच्चों को मनाली वगैरह घुमा लेते हैं। पिछले बार जब हम आए थे 2015 में तो हम कश्मीर गए थे। अगर मुझको कोई फ़ोटो वगैरह मिल जाए तो मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। तो हमने सोचा था कि मनाली जाते हैं, बच्चों को बर्फ़ वगैरह देखनी थी, पर वो कोरोना चल रहा था तो यहाँ से भी आपको फिर कोविड रिपोर्ट चाहिए, वहाँ से आते वक्त भी चाहिए और फिर फ़्लाइट से आना जाना था, क्योंकि ट्रेन में तो बहुत ज़्यादा टाइम, यानी एक दिन की ट्रैवलिंग और बच्चों के साथ 4-4 तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था। तो हमने सोचा था फ़्लाइट से आना जाना, तो उसके लिए वो चाहिए था, तो हमने फिर मना कर दिया। इस वजह से मैं बता रही हूँ ना कि अक्सर हम घूम ही नहीं पाए कि जिधर जिधर जाना था वहाँ पर आपको रिज़ल्ट नेगेटिव चाहिए रहती थी। कोई बात नहीं, दूसरी जगह नहीं घूम पाए तो मुंबई तो है, और मुंबई तो मेरी जान। तो बस हम यहाँ पर सूरती मुसाफिर खाना जो है वो जो गुजरातियों का ख़ास है, हमने 2-3 दिन का स्टे कर लिया था, क्योंकि हर जगह वहाँ से नज़दीक पड़ जाएगी। तो हम यहाँ रहे थे। फिर बच्चों को लेकर हम आ गए थे ये चौपाटी, हैंगिंग गार्डन और जूता घर। ये जो मुंबई में रहने वाले हैं, ये सबकी मेरे ख़्याल से सबकी बचपन की यादें उधर से जुड़ी होगी कि पिकनिक पॉइंट है और काफ़ी बार बच्चे तो जाते ही हैं, वहाँ पर ले जाया जाता है। बच्चों को मज़ा आती थी, हम तो ऐसी सब चीज़ों में ही खुश होने वाले बच्चे थे ये मिट्टी में खेल के, वो जूते पे चढ़ के, बस हमको तो इसमें ही बहुत खुशी होती थी। और दादी भी चूँकि मेरी माशाल्लाह से टीचर थे बम्बई में स्कूल के, तो उनकी जब पिकनिक होती थी, यानी बच्चों को जब पिकनिक पे ले जाया जाता था तो हम उनके साथ भी आते थे इधर। और फिर मेरी अम्मी भी टीचर है माशाल्लाह से, तो उनके साथ मतलब आना जाना, ये जो बच्चे जब घूमने जाते थे स्कूल के तो हम भी साथ में ही चले जाते थे। तो बहुत सारी जगह ये सब मतलब बहुत बार आए हुए हैं माशाल्लाह से। बस तो फिर हमने सोचा कि हमारे बच्चों को भी ये घुमाया जाए, तो हम उनको लेकर आ गए थे चौपाटी। और देखिए आप, जिस दिन हम आए थे उसके एक दिन पहले ही चौपाटी में आना शुरू हुआ था, यानी कोविड की वजह से वो बंद चल रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नसीब बोल ले, इत्तेफाक बोल ले कि एक दिन पहले ही वो शुरू हो गई। और अब देख कितनी साफ़ सी चौपाटी है। जो चौपाटी पे रहने वाले होंगे वो ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। मैंने मतलब अभी तक की अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा चौपाटी को इस दिन साफ़ देखा है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कल से शुरू हुई तो अभी पब्लिक को इतना नॉलेज हुआ ही नहीं कि भाई यहाँ शुरू है। तो माशाल्लाह सफ़ाई काफ़ी हद तक मेंटेन थी। हम लोग इसको ऐसे ही सफ़ाई के साथ मेंटेन कर ले तो बहुत ही अच्छी सी बात हो जाएगी। और आप देखिए बच्चे खेल रहे हैं मिट्टी में, और नमाज का टाइम हो गया तो नमाज़ पढ़ना है। ये बहुत मेरे को अच्छी बात लगती है कि हम जहाँ भी गए अल्हम्दुलिल्लाह नमाज नहीं बिल्कुल भी गई है, नमाज नहीं छूटी है। ये भी अल्लाह का ही एहसान है कि अल्लाह ने हिदायत दी है कि भाई आप घूमते फिरते रहो और नमाज जिस जगह पर जिस हाल में हो नमाज को कायम रखो। जब घूमते फिरते हमारे दुनिया के कोई काम नहीं रुक रहे, ना खाना पीना रुक रहा है, ना मज़े रुक रहे, तो फिर नमाज को क्यों रोकना। तो जिस हाल में भी हो, जिस जगह पे हो, पढ़ ही लेना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से पढ़ ही लेते होंगे सारे। फिर चौपाटी का एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन उसका खाना ही है, यानी वहाँ के खाने भी काफ़ी अच्छे होते हैं। अब हो सकता है किसी को ये ऐसे रेत पे बैठ के खाना पसंद नहीं आए, पर हम बम्बई वालों को ये तो बहुत ज़्यादा पसंद है कि वहाँ बैठकर जो खाया जाता है ना, उसकी मज़ा, उसकी बात ही कुछ और होती है। तो हमने ऑर्डर कर लिया था ये बड़ा वाला मसाला डोसा। बच्चों ने पहली बार देखी इतना बड़ा मसाला डोसा। हमने कहा कि हाँ बेटा, ये बड़ा वाला, अलग अलग मसाला डोसे की काफ़ी वैरायटी आपको बम्बई में मिल जाएगी। और साथ ही फिर यहाँ की पाव भाजी बहुत अच्छी होती है, हमने वो खाया। और बच्चे लोग ने खड़े होकर पानी पूरी, दही पूरी, सेव पूरी, वो सब खाया है। गोला और ये आइसक्रीम फ़ालूदा, ये भी मेरे एक फ़ेवरेट चीज़ों में से है। आइसक्रीम के साथ जो फ़ालूदा डलता है ना, वो भी हो माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये खाया, फिर फ़ालूदा पिया। बहुत यानी बहुत सारे खाने के आइटम आपको मिल जाते हैं। आप जो सोचते हो, पिज़्ज़ा से लेकर चिप्स से लेकर नूडल, फ्राइड राइस, बिरयानी, सब कुछ आपको चौपाटी पर मिल जाएगा। फिर दूसरे दिन हम आ गए थे गेट ऑफ इंडिया। ये ताज होटल है और ये भी एक टूरिस्ट के लिए काफ़ी अट्रैक्शन रखता है। काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर मिलेंगे आपको, और ख़ासकर ये जो एरिया है ना, ये तो बिल्कुल ही टूरिस्ट के लिए, यानी महंगा भी उतना ही होता है और रश भी उतना ही होता है, और बस मतलब बहुत अच्छा एक टूरिस्ट एरिया है ये। और यही मुसाफिर खाने में फिर अम्मी की जो फ्रेंड्स वगैरह है, जो स्कूल टीचर्स हैं, उन्होंने एक दिन हमको वहीं दावत दे दी। कहा कि हम लोग खाना लेकर आते हैं, और फिर सब ने बैठ के इतना अच्छा खाया है। जज़ाकल्लाह सारी आंटियाँ, बहुत अच्छे आपकी भी दावत थी माशाल्लाह से। और दूसरे दिन हम निकल गए थे शॉपिंग के लिए। आज शॉपिंग डे, बच्चों को कहा आप लोग आराम करो, हम जाते हैं शॉपिंग के लिए। आप थोड़ी हमारी मुंबई की मार्केट देख ले कि फ़्रूट इतने अच्छे अच्छे माशाल्लाह
किया। अच्छा ये जो है ना ये लीची है। लीची तो जब मतलब उधर से इंडिया से गई थी तो लीची थोड़ी अलग आती थी, पर इसको देख के मुझको लगा कि ये क्या है, तो फिर उसने बोला कि लीची है, तो हमने लेके कि भाई लीची ऐसी कैसी हो गई। मैंने आके यहाँ पर भी बताया कि देखो लीची तो ऐसी ही है, तो बोले नहीं कुछ मिस्टेक होगी, कोई दूसरा फल होगा, पर बहरहाल अभी लीची ऐसे ही आती है। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारी लीची लिए है और हर बार जब भी हम शॉपिंग के लिए आए हैं ना तो लीची माशाल्लाह साथ में ले लेके खाया है, फ्रेश सी और इतनी अच्छी। इंडिया की ये बात अच्छी होती है कि आपको सीजनल फ्रूट है ना वही मिलते हैं और उसमें फिर मिठास भी होती है और उसमें मतलब बहुत एक अच्छा होता है। अब हमारे पनामा में क्या होता है कि हर फ्रूट आपको हर सीज़न में मिल जाएगा, मतलब आपको कोई भी फ्रूट चाहिए, इंडिया में भी वैसा होता होगा, लेकिन अक्सर जो वहाँ पर रेडी वेडी पर जो लेके खड़े होते हैं ना वो सीजनल फ्रूट ही वाले लेके खड़े होते हैं, तो वो खाने का एक मज़ा ही अलग होता है, उसकी तासीर भी बहुत अलग ही होती है। तो बस हमने ये सब वहाँ पर इंडिया में फ्रूट भी बहुत इंजॉय किए हैं। ये हम आए थे बच्चों की पहले शॉपिंग करने के लिए कि बच्चों के लिए ले लें, तो मेरी अम्मी के चूँकि बहुत सारी नवासी माशाल्लाह और पापाती, तो उन सब के लिए लेने के लिए हम यहाँ पर आए थे। बहुत अच्छी दुकान है, हम काफ़ी साल से यानी जब भी बच्चों के लिए कुछ ख़रीदते हैं तो यहीं से, यानी बचपन से, हमारे बचपन से अम्मी यहीं से ख़रीदते हैं। तो ये बहुत अभी तो काफ़ी बड़ी सी दुकान बन गई है। हमने यहाँ से माशाल्लाह 30+ सूट ले लिए थे बच्चों के लिए, ईद के हिसाब से हम ले लेते हैं, और अभी फैमिली में कुछ शादी वगैरह आने वाली थी उस हिसाब से ले लिए। फिर अब क्या लिया है इंशाल्लाह जब बच्चे उसको पहनेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या यहाँ से लिया है। फिर ऐसे ही हम नॉर्मल मार्केट भी बहुत घूमे हैं। मुझको इंडिया में बम्बई में ख़ास करके शॉपिंग के लिए बहुत मज़ा आती है। हम जब भी ईद वगैरह की शॉपिंग होना तो उसके लिए बम्बई ही को प्रीफ़र करते हैं, क्योंकि वहाँ आपको क्वालिटी अच्छी मिलती है, कपड़ा सस्ता मिलता है और वैरायटी काफ़ी मिल जाती है। तो बस ये शॉपिंग के लिए बहुत ज़्यादा मज़ा आई। पनामा में मेरी एक स्टूडेंट है तो उसने फ़ोन करके बोला था कि आप वहाँ हो तो वहाँ से आप मेरी निकाह और मेरे वलीमे का जोड़ा लेकर आइएगा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर हम किसी का काम करें तो अच्छी बात है ना, हम किसी के काम में लग जाए, अल्लाह हमारे काम को आसान कर देता है फिर तो बस उसके लिए भी थोड़ी ये शॉपिंग वगैरह, ब्राइडल शॉपिंग भी कर रही थी, वेडिंग ड्रेसेस देख रही थी, तो ये भी मेरे को मज़ा ही आता है इसमें भी। हमारे पनामा में तो ऐसी कोई शॉप नहीं है, मतलब वेडिंग वेयर आपको मिल जाए इतनी आसानी से, तो जब भी किसी की शादी वगैरह होती है ना तो इंडिया से ही पूरे पार्सल आते हैं। तो अभी मैं यहाँ देख रही थी, मैं आपसे शेयर करती हूँ कि फिर मैंने क्या लास्ट में ख़रीदा, क्योंकि उस बच्ची की माशाल्लाह शादी हो भी गई और शादी और वली में दोनों में ये जो यहाँ से मैं ड्रेस लेकर आई थी मुंबई से, तो वो पहना था, मैं आपसे पिक्चर शेयर करती हूँ। और मुंबई अपने स्ट्रीट फूड के लिए भी काफ़ी फेमस है। आप यही स्ट्रीट फूड यहाँ खा लो और दूसरी जगह किधर खा लो, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, मतलब इतना टेस्टी होता है माशाल्लाह से। और उसमें ये नाखुदा का ये तो हाँ मुझको रगड़ा वगैरह यानी चना और आलू कुछ होता है, उसमें फिर कड़ी वगैरह डाल के खाया जाता है। आप इसको हाइजीनिक बोल लो, अनहाइजीनिक बोल लो, पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये मैंने काफ़ी बार जब भी गए हैं तो इसको ले लेके खाया है। बाकी खाना वगैरह तो बस ये एक प्याली खा लो और आपका पेट फुल हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। और फिर यही नाखुदा मोहल्ले में आपको वो कटलेस और कबाब का जो रेडी लगती है ना, उसका भी क्लिप मिस हो गया, वो भी क्या कमाल की होती है, यानी इंसान खाता जाए बनाता जाए, ऐसी वाली बात होती है। और फिर ये सैंडविच वगैरह यानी काफ़ी कुछ है, पानी पूरी भी आप खाओ, बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी सी होती है। तो बस ये सब हमने बड़े मज़े किए हैं इंडिया में खाने पीने के और शॉपिंग के। होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लगा तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।